वेलकम टू कानूनी चर्चा। आज मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन पवन खजूरिया जी, ये रिटायर्ड हुए हैं रिसेंट पास्ट में। तो बात होगी, आज टॉपिक है हमारा जो ट्रायल होता है और एविडेंस जो रिकॉर्ड होती है ट्रायल के दौरान इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ये है जो पहले सेक्शन जो हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये थी 299, और जो अब नई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की है 335 ऑफ जे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा, तो इसमें दोनों में बरबटम सेम खजूरी साहब आपने पढ़े होंगे, सेम, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी बात थी कि एब्सेंसिया रिकॉर्ड करने हैं अक्यूज के, कुछ विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं। तो इस पे ये टाइटल रहेगा हमारा और इस पे बात होगी। तो मैं खजूरिया साहब को ही पहले कहूँगा कि सेक्शन जो 299 पहले थी आपने पढ़ी है, वो बरबटम सेम है। तो मैं कहता हूँ कि आप पढ़ो 335 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। मैं थोड़ा सा इस पे नटशेल पे थोड़ी सी गौर फरमाना पाऊंगा कि अगर ये है जैसे आपने बताया कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज, अगर इट इज प्रूव, ये प्रूव हो जाता है कि एक्यूज जो है एब्सकॉन्ड कर चुका है या उसका मिलने का कोई चांस नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कोई चांस नहीं है, उस सर्कमस्टांसेस में उसका एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन अगर चाहती है तो वो एविडेंस पेश करके गवाहों के बयान करवा सकती है। तो आप थोड़ा इससे पीछे चले जाइए। ये साहब थोड़ा पीछे चले जाते हैं आपकी बात का। तो फिर आप जो पहले जो अब्सकॉन्डर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होगा। जब एक्यूज के एब्सेंस में आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो एविडेंस, चाहे उसका जॉइंट ट्रायल और भी एक्यूज है, या उसका अकेला ट्रायल है, चाहे वो अकेला है या उसके साथ बाकी उसके साथी को एक्यूज हैं, तो जब तक एविडेंस रिकॉर्ड स्टेज पे पहुंचना है। तो अगर जो आप कह रहे हो, देखिए मैं आप तो सारा ये देख चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है, तो दर्शकों आपने भी किया है, आपने भी किया है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं वो बताना चाहता हूँ कि कई एब्सकॉन्ड हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, जी एक्यूज ज्वाइन नहीं करते इन्वेस्टिगेशन, नहीं करते, और कुछ एब्सकॉन्ड हो जाते हैं ट्रायल पे जो एक्यूज होते हो। तो उसमें आपके पास एक प्रक्रिया है, पुलिस के पास, प्रोसिक्यूशन के पास, और कोर्ट भी उसमें वो ऑर्डर पास करता है। जो आपका एक ऑर्डर है जो आप पहले ब्रंट निकालेंगे, अवेलेबल या नॉन अवेलेबल, उसके बाद उसकी प्रोक्लेमेशन होगी, जो भाई एक्यूज भी उसको मौका देंगे कि आप अपील हो जाओ, उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद फिर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके, अगर वो प्रोक्लेमेशन का जवाब नहीं है तो उसका लंबा प्रोसीजर है। You will find in I think it's 86, 87, 88 या 86 होगा जो पहले वाला कोड, और इसी भी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन you will find in BNSS। जैसे तो आपका ये पहले हम करेंगे, डिक्लेयर हो गया जो आपने कहा, तो फिर उसके बाद ही हम रिकॉर्ड करेंगे ना, जो भी एब्सेंस में ही करेंगे। मतलब एब्सकॉन्ड हो चुका है मुल्जिम, बिल्कुल कोर्ट इज सेटिस्फाइड, बिल्कुल, तभी उसके एब्सेंस में करना है, तभी हो। तो थोड़ा पढ़ो आप क्या है, कैसे है। तो उसका ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 335 है, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज। नंबर 1, if it is proved that an accused person has absconded and there is no immediate prospect of arresting him, the court competent to try or commit for trial, such person for the offence complained of may in his absence examine the witness if any produced on behalf of the prosecution, and record their deposition, and any such deposition may on the rest of such person be given in evidence against him during inquiry, on inquiry or trial। देखिए इधर आप रुक ले आओ। इसमें आपका ये हो गया कि जो रिकॉर्ड की है एविडेंस जी इन एब्सेंस,
उसको समझे किसी की प्रिजर्व हो गया, उस प्रिजर्व हो गया। वो preserve। जो रेगुलर ट्रायल में हो उनको मौका मिलेगा क्रॉस एग्जामिन में। एक प्रिजर्व हो गया, जो एक base कर रहे हैं। डिले भी थोड़ी कम होगी, अदरवाइज डिले होना हाँ, था। वो एक अदर एस्पेक्ट है ट्रायल का। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त कार्रवाई क्या हुई। एक तो ज्वाइंट ट्रायल था, Joint वो trial। एब्सेंट था, हम्म। जिसकी एब्सेंस में लिखा गया, जी। बाकी वाले थे, हाँ। उनको मौका मिला क्रॉस एग्जामिन का। जी। किनको? जो ट्रायल में थे। बाकी वालों को, तो बाकी ये ट्रायल में नहीं था, इसको मौका नहीं मिला। नहीं मिला। तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आगे? आगे पढ़िए आगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो आगे लिखा है कि अगर कोई डेड हो जाता है, अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई which he is charged, if the deponent is dead है, or incapable of giving evidence or cannot be found, ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? or his presence cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstance of the case would be unreasonable। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट टू जो है, टू तो बढ़िए। if it appears that an offence punishable with death or imprisonment for life has been committed by some person or persons unknown, the High Court or the Sessions Judge may direct that any magistrate of first class shall hold an inquiry and examine any witness who can give evidence concerning the offence, and any deposition so taken may be given in evidence against any person who is subsequently accused of an offence, ठीक है, आगे। if the deponent is dead or incapable of giving evidence or beyond the limits of India। या तो मिलता तो नहीं है, हाँ मर ये चुका है, ये मिलता नहीं समझो है। दो सर्कमस्टांस आ गए। एक तो फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड मर्डर है, जी। जॉन लाइफ में कोई ब्लाइंड ऑफेंस है जिसमें अक्यूज नोन नहीं है, एक वो सिचुएशन, उसमें हाई कोर्ट इंटरवीन करेगा, किसी मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा कि इसकी एविडेंस जो है ट्रायल हाँ। वो प्रिजर्व कर लो, जी। जो भी एविडेंस है, विटनेसेस जो भी बात करते हैं, एक वो बात हुई है। दूसरी बात ये है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी, अगर वो इनकैपेबल ऑफ उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता प्रोसिक्यूशन, सर्कमस्टांस बता दिए हैं कि क्या कारण है जिनको नहीं पेश कर सकते, तो फिर वो जो एविडेंस है वुड बी जहां अनरीजनेबल है, तो वो जो दो इसमें जो पैरा 2 है इसमें दो बातें आई हैं। दो बातें हैं, इफ इट अपीयर दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दो ही। अगर ये बात ना आगे भी आएगी, आप सुनिए, हैज बीन कमिटेड बाय सम पर्सन और पर्सन अननोन, कुछ पता है, कुछ मतलब कुछ अननोन है। फिर क्या है, द हाई कोर्ट ऑफ और द कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी मैजिस्ट्रेट, उसमें एक इंक्वायरी करवानी है, कुछ नोन है कुछ अननोन है, चल होल्ड एन इंक्वायरी, और इंक्वायरी के दौरान क्या है, एग्जामिन करने हैं विटनेसेस हु कैन गिव एविडेंस कंसर्निंग द ऑफेंस, एंड एनी डिपोजिशन सो टेकन बाय may be given in evidence against the person who is subsequently accused of offense if deponent is dead or incapable of giving evidence beyond the limits of। तो दो बातें आ गई, एक जो आपने आधा पढ़ा पहले, दो पहला पार्ट था उसको मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। एक ये दो पार्ट हैं, दूसरा पार्ट पढ़ा जो कंफाइन करता है डेथ और लाइफ, ये बात है बड़ी, लाइफ और डेथ उसका वो रहता है, जहां पे अननोन है, सब कुछ नहीं है, उसमें पुलिस की इंटरवेंशन नहीं है, जी जी, उसमें एक हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन एक इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, जी जी, वहां ट्रायल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, वो अलग मसला है, वो प्रिजर्व करनी है एविडेंस, कोई मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेंगे, इंक्वायरी होगी, उसमें वो एविडेंस अगर नहीं अवेलेबल होंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो दिया गया है, पहला जो सबसेक्शन 2 है। 2 में क्या है, आगे 1 में क्या है जो इसको कंप्लीट करेगी, तो क्या है, अगेंस्ट हिम ऑन इंक्वायरी इनटू ट्रायल फॉर द ऑफेंस विद व्हिच ही इज चार्ज्ड, जो पहले चार्ज हुआ बाद में अब्सकॉन्ड हो गया, ठीक है, इफ द डिपोनेंट इज डेड, जिसने बयान दिया कोर्ट में, जो आर इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और कैन नॉट बी फाउंड और हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एनी अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस और कन्वीनियंस अंडर द सर्कमस्टेंस वुड बी अनरीजनेबल, तो उसमें जो एब्सेंस में उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है वो कंसिडर करी जाएगी एज ए पीस ऑफ एविडेंस, पढ़ी जाएगी। तो अभी देखिए, सच पर्सन फॉर एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एग्जामिन द विटनेस इफ एनी प्रोड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड रिकॉर्ड देयर डिपोजिशन एंड एज सच एनी सच डिपोजिशन may on rest of such will be given in evidence against him।
इन एन इंक्वायरी या ट्रायल। ये मंशा ही यही है शायद। ये मतलब क्या ये है, मंशा SLS की। क्या है कि उसका अब्सकांड करना। तो ये अब्सकांड करेगा तो समझेगा कि ये मेरा ट्रायल ही पेंडिंग, मेरा ट्रायल ही नहीं होगा, मुझे कोई पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल मेरे खिलाफ एफआईआर। और ये क्या होता है, विटनेस मर जाएंगे, आएगा कोई नहीं, मर जाएंगे, हाँ बिल्कुल मर जाएंगे, यही जहाँ कहीं बाहर चले जाएंगे, देश छोड़ के चले जाएंगे, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। एविडेंस तो कम हो जाता है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो एविडेंस रिकॉर्ड उसके एब्सेंस में वो पढ़ा जाएगी अगर वो बंदा डेड है, जहाँ और नहीं आ सकता है, और यहाँ आना बड़ा खर्चा है उसके आने में। तो एक किस्म का एक जो एक प्रिजर्वेशन एविडेंस कह सकते हो। हाँ, ये बात आएगी आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक बात आती है कि कई केसेस में तो एक बात है कि जैसे कि आपने देखा कि अगर उस पर चार्ज नहीं लगा जी, एक अक्यूज है, अकेली उसका ट्रायल अकेला ही है, हाँ अकेला ही है, जहाँ ज्यादा अक्यूज है तो वो तो चलेगा विदाउट चार्ज वो चलेगा। हाँ, जब एविडेंस आई है, अभी क्वेश्चन ये है क्या जो चार्ज के बगैर एविडेंस आई, क्या वो पढ़ी जाएगी? क्या कहता है प्रोसीजरल लॉ? अब इसके बारे में कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला है। वो ये सेक्शन 335 कहती है इसमें तो कुछ नहीं है, एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है, और पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज लगा है या नहीं लगा है, लेकिन देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्ट है, उसको मौका मिलेगा, हाँ, एक मैं और बता दूं, मिलेगा, आपने बात बिल्कुल कही, मिलेगा कि जो अवेलेबल विटनेस हैं उन्हीं के लिए फिर उसको हो सकता है जब आएगा चार्ज लगेगा, हो सकता है उसकी दोबारा एविडेंस होगी, जब क्रॉस एग्जामिन का मौका मिलेगा उसमें प्रोसिक्यूशन देखेगी या उसका डिफेंस काउंसिल देखेगा कि जो चीफ हुआ है जी, बाकी जो ट्रायल के दौरान क्या सफिशिएंट है, तो मैंने क्रॉस से शुरू करना है, तो कोर्ट उसको रेगुलराइज कर कि क्या करना है, क्या नहीं। ये सारी एक प्रक्रिया है। मैं सर ये कहूंगा, इसमें ये कहूंगा कि अगर कोई मुलजिम ये समझता है कि मैं भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, कानून में उसके लिए जगह नहीं, कानून उसके स्पेसिफिक है कि वो भाग गया, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही भाग गया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और चार्जशीट पेश कर दी, उसमें प्रोसिक्यूशन एक्ट लिबर्टी है कि वो जो एविडेंस उसके पास है वो कोर्ट को सामने उनका स्टेटमेंट। मैं एक और करूंगा एज ए जज, आपने देखा होगा कि हम उसको रिकॉर्ड एविडेंस करते थे, आप भी बहुत बार करते थे, कई मैंने देखा कई मैजिस्ट्रेट उसको जज हैं, ये मैं एक अपने जो भी वकील लोग हैं, प्रोसिक्यूशन और पर्टिकुलरली प्रोसिक्यूशन और जजेस के लिए, मैजिस्ट्रेट के लिए बड़ा होल्ड करते हैं ट्रायल, वो कुछ आती है वो दाखिल कर देते हैं, वो आती है फाइल कि भाई कुछ नहीं है, इसको कर देता है। और कई टाइम पे मैंने आपको खजूरिया साहब बिल्कुल प्रोसिक्यूशन पीओ, प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट करते थे, सर इसको दाखिल 512 का हो गया, ये 512 का कार्रवाई आपने की, क्योंकि जेएनके में 512 सेक्शन थी ना, 512 यहाँ की थी, जो हमारे 299 की 299 अभी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की थी, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं 355 डिस्कस करें, तो उसमें क्या क्या होता था, जो प्रैक्टिस थी ये हमने तोड़ी है, जनरल प्रैक्टिस क्या जो आप बता रहे हो, हाँ जी, गया आया और गया, केस आया तो डाल दिया बंद हो गया, मतलब उसको आप कंसाइन टू रिकॉर्ड रिक्वेस्ट कर दी, बस चलान पेश हो गया 512 में, तो अच्छा जी एविडेंस पेश करना, अभी नहीं कोई पेश करना, ये मुजरिम भागा हुआ है, बस वो पड़ा रहता, वो ये वाली प्रक्रिया कोई नहीं अडॉप्ट करता, वो प्रोसीजर एक्चुअली नहीं था, वो प्रैक्टिकली अभी भी हो सकता है, कई जगह यही अडॉप्ट हो रहा, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब प्रोसिक्यूशन ने, और ये जो सेक्शन है ये अपने सारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर सुन लें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जजेस, मैजिस्ट्रेट सुने कि भाई ये इन्वोक करना बहुत जरूरी है, प्रिजर्व करना एविडेंस, वो जो एब्सेंसिया में रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। लेजिस्लेचर ने ये सेक्शन दिया है, और मुझे लगता है जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, इन्होंने स्पेशली कहा कि वो वाली बात छोड़ दो कि अब्सकांड हो गए तो ट्रायल नहीं चलेगा, उसकी वो एब्सेंस में एविडेंस खत्म हो जाएगी, वो रिकॉर्ड नहीं, तो वो दाखिल दफ्तर करने वाली जो प्रैक्टिस थी तो हमने अडॉप्ट नहीं की है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है खजूरिया साहब ने भी, लेकिन हमने देखा कि कुछ मैजिस्ट्रेट, कुछ जजेस
जहां कुछ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्वेस्ट करते थे और वो दाखिल दफ्तर कर देते थे, कंसाइन टू रिकॉर्ड करते थे, और जब अक्यूज आता था फिर दोबारा शुरू करते थे। तो हमें यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो भी इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं कि क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो हमारे अभी पेपर से मैं तो इसमें सर यही कहूंगा कि इसमें जो भी प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटिंग अफसर्स हैं, स्पेशली जहां मुल्जिम एब्सेंट है और अकेला मुल्जिम है, उन्होंने स्टार विटनेस के स्टेटमेंट करवा लेने सभी जो भी 10-20 मैं वही कह रहा हूँ, स्टार मटीरियल जो विटनेस है उसके स्टेटमेंट करवा लेने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कल वो मिलने हैं नहीं मिलने हैं, बिल्कुल एज्ड है, कोई देश छोड़ के जा रहे हैं, आज लोगों का आना जाना चलता रहता है, वो बाहर जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो जो एविडेंस मैं ये इन शॉर्ट हम कहेंगे सर जी, आप भी मेरे से मुतफिक होंगे कि इस सेक्शन की प्रोविजन की कंप्लायंस इन स्ट्रिक्ट सेंस में होनी चाहिए, और दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और तभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इसकी बड़ी ये जो एक ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं जजेस मैजिस्ट्रेट की, वो उनको थोड़ा सा मैं कहता हूं कि एकेडमिक स्टडी भी साथ साथ करने चाहिए, और जो भी प्रोसिक्यूशन और इन जो इस किस्म के प्रोविजंस हैं इनको भी इन्वोव करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जो ने कहा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और तभी ट्रायल वैलिडेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये प्रक्रिया आपने नहीं की तो फिर इसका सारा चैलेंज हो जाता है। देखो ना 10 साल के बाद मुल्जिम आता है, जो स्टार विटनेस से दोनों मर गए हैं, तो आपको प्रोसिक्यूशन के पास है अवेलेबल, अगर मर गया तो खत्म हो गया, बेनिफिट किसको गया? बिल्कुल ले गया ना बेनिफिट। और जी तो इसलिए एडवाइस देते हैं, लेजिस्लेशन तभी बनाया है कि मुल्जिम की मंशा को कामयाब नहीं होने देना। मतलब जो जहाँ पे जो एक जो आजकल जो क्रिमिनल लोग हैं, जो भी ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, बिल्कुल, और इनके जो एडवाइजर्स हैं, चाहे हमारे एडवोकेट जो भी है उनका काम है, प्रोफेशनल है, उन्होंने तो देना एडवाइस। ये एक लीगल फाइट है, और जो लोग हेल्म्स ऑफ अफेयर्स हैं, जो फेयर प्रोसिक्यूशन चाहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि जस्टिस लीगल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में पर्टिकुलर, तो उनको इन बातों का, इन प्रोविजंस ऑफ लॉ का ख्याल रखना चाहिए और इनको इन्वोव करना चाहिए और इनकी मदद लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये काफी है। बिल्कुल, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।